ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। मंथन हुआ, विष निकला, हलाहल विष था, छोटा मोटा विष नहीं था, हलाहल विष। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज अपनी भाषा में एक बात कहते थे। एक व्यक्ति गुस्से में गया, परेशान था, जहर लिया, खा गया। और जहर खाने के बाद व्यक्ति जिंदा रहेगा? गुस्से में गया, जहर लिया, खा गया, रात को खाया, सुबह उठ के वापस बैठ गए। घर के लोग इतने खुश हुए, इन्होंने जहर खाया तो नहीं मरे। आज भगवान की कृपा से हम पूरे गांव में मिठाई बंटवाएंगे। मिठाई लाए, पति को खिलाई, दूसरे दिन मर गए। जहर भी नकली था और मिठाई भी नकली थी। जहर नकली था इसलिए मरा नहीं, और मिठाई नकली थी इसलिए मर गया। दोनों नकली। अब विष निकला और वो भी हलाहल, और इतना हलाहल विष जो निकला, उस विष को देखा कि इसको पिएगा। तो कहा, अभी लड़ाई हुई थी ब्रह्मा और विष्णु जी में, आपस में भेद हुआ था। ब्रह्मा जी बोले थे इस सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, भगवान विष्णु ने कहा इस रचना करता मैं हूँ। तब दोनों में भेद हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान नारायण के मुख से निकल गया था कि इसकी रचना करने वाला तो स्वयं देव अधिदेव महादेव है, तुम रचना करता नहीं। भेदा। तो भगवान विचार करे कि ये जो मंथन में हलाहल विष निकला है, इस विष को कहाँ पहुंचाया जाए। तो क्या इस विष को पहुंचा दो भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या करूंगा, ब्रह्मा जी रचना करता है, उनके पास भेजो। ब्रह्मा जी के पास भेजा। तो ब्रह्मा जी का मैं रचना करता, अगर मैं ही मर गया तो फिर रचना कौन करेगा, तो फिर मैं विष नहीं पीऊंगा। इंद्रदेव के पास भेजो, उसको सत्ता बहुत चाहिए, अगर सत्ता चाहिए तो विष पिए। अगर सत्ता चाहिए तो विष पीना पड़ेगा। और जितने संसार के राजनेता हैं, जितनी सत्ता में बैठने वाले हैं, जितने ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले हैं, जितने ऊंचे पद पर बैठने वाले हैं, उनको विष पीना पड़ता है। लोग ताना देते, गाली देते, अपशब्द देते, खूब आड़ा तड़ा कहते, खूब गालियां देते। तो अगर उच्च पद पर बैठना है, सत्ता में बैठना है, तो आपको तो गाली सहन करना पड़ेगी, विष तो पीना पड़ेगा, विष तो पीना। रचा है सृष्टि को इस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को
जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाए। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चलाए। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चलाए। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चलाए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चलाए। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चलाए।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के ही आना, तय कर लिया लौट फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का बदले हम कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कथा बाबा की कृपा से चल रही आनंद। आप और हम सब ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 7 तारीख को विराम हो जाएगी। उसके बाद में बाबा की पवित्र कथा 17 से 23 अगस्त जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। और जो बारिश को चलते हुए देखकर कथा को श्रावण महीने में ऑनलाइन रखा गया, जिस कथा के यजमान है श्री जीवन सिंह जी, हिरेंद्र सिंह जी मनासा मध्य प्रदेश से हैं। मैं पुनः इनको फिर साधुवाद देता हूँ, श्री जीवन सिंह जी को, श्री हिरेंद्र सिंह जी को, मनासा उत्तर प्रदेश, मनासा मध्य प्रदेश से, जो इस पवित्र ऑनलाइन कथा का यजमान पद इन्होंने ग्रहण किया। मनासा हम भी आने वाले थे, पर बाबा ने ऑनलाइन कथा के माध्यम से आपको यजमान पद दिया, और ये शिव की ही कृपा है। पूरे मनासा वाले खुश हों कि आपके मनासा के ही यजमान इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन यहाँ करा रहे हैं, और बाबा की कृपा से ऑनलाइन आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं, शिव की कृपा से। इसके बाद कथा, एक ऑनलाइन कथा काशी से रहेगी, और वो कथा 9 से 15 अगस्त तक काशी से ऑनलाइन आएगी, जिस कथा को आप अपने घर पर रहकर काशी विश्वनाथ जी की धरा से श्रवण कर सकेंगे और बाबा की पवित्र भूमि से कथा सुनेंगे। उस कथा का नाम ही विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा रखा है। जैसे ये कावड़ शिव पुराण है, उसका नाम विश्वनाथ शिव पुराण रहेगी, जो ऑनलाइन चलेगी काशी से। उसके बाद में 11 अगस्त को बाबा का शिवरात्रि सावन के महीने की शाम को 7 बजे आप और हम ऑनलाइन शिव महापुराण के अनुसार भगवान का पार्थिव पूजन करेंगे, जिसकी लिस्ट आस्था चैनल पर भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। उसके बाद में रक्षाबंधन का त्यौहार मेरी सब जीजियों के लिए साधुता के साथ 28 अगस्त को आप सब रक्षाबंधन मनाएंगे। 25 अगस्त को बाबा की कावड़, प्रदोष की कावड़ रहेगी। फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचहार राय बरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। उचहार राय बरेली उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कथा रहेगी। और एक हमारी सीहोर की जो गादी की कथा होती है
20 से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल सीहोर की कथा, जो प्रत्येक वर्ष से 30 सालों से लगातार चल रही है, वो कथा 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल महिला मंडल सीहोर द्वारा रहेगी। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर नेवाली बड़वानी में शिव महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन रहेगा। और फिर कथा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण कथा का दिव्य आयोजन रहेगा। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसी क्रम में 7 से 13 अगस्त तक पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से कलाम कोठी रायपुर रोड नवापारा छत्तीसगढ़ में पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुख से कथा रहेगी, जो 1 बजे से 4 बजे तक कलाम कोठी रायपुर रोड नवापारा छत्तीसगढ़ में रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव करते हैं, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। सभी अपने घरों में रहकर हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना। शिव तत्व कह रहा, शंकर जी की कथा महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा, शिव कथा कर रही है। समुद्र का मंथन हुआ, देवता
राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में विष जो निकला, उस विष को भगवान विष्णु जी के पास में भी भेजा गया, भगवान ब्रह्मदेव के पास में भी भेजा गया। जब ब्रह्मा जी ने नहीं लिया, विष्णु जी ने नहीं लिया, तब उस विष को इंद्रदेव के पास भेजा गया। इंद्रदेव भी उस विष को लेने को तैयार नहीं। शिवपुराण कहती है सत्ता, कुर्सी, पद पर बैठने वाले को विष भी थोड़ा पीना ही पड़ता, विष पीना पड़ता। उसको विष पीना पड़ेगा। थोड़ा विष जीवन में थोड़ा थोड़ा देखो। मूलतः शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि जीवन जो मिला है, मानव की जो देह मिली है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, जो हमारा मानव का जो शरीर मिला है, इसमें थोड़ा ना थोड़ा जिंदगी में कष्ट जरूर है। बिच्छू के जो डंक होते हैं ना, उसमें विष होता है। सर्प की जिह्वा में विष होता है, दांतों में विष होता है, सर्प के दांतों में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, मधुमक्खी के भी डंक में विष होता है। पर एक मानव ऐसा है जिसकी जिह्वा पर अमृत भी है और विष भी है। अमृत भी है और विष भी है, दोनों चीज उसकी जिह्वा पर है। अमृत भी है और विष भी है, दोनों। अब आप